केंद्रीय गृह मंत्री ने आज नवा रायपुर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को आज भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तिहार पोरा की मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नवा रायपुर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए की ब्रांच होगी। मित्रों, मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, टेररिज्म और टेररिज्म से रिलेटेड कई सारे गुनाह, जैसे फेक करेंसी हो, जैसे नारकोटिक्स हो, इस सब के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है। और इसीलिए हमने एनआईए को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करने के लिए हर संभव ये प्रयास रहा कि आतंकवाद संबंधी सारी सूचनाओं को इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी राज्यों के साथ साझा किया जाए। आतंकवाद विरोधी जितने भी कानून हैं, आतंकवाद को सपोर्टिव जितनी भी एक्टिविटी है, इसके खिलाफ जितने कानून हैं, वो सभी कानूनों को पुख्ता और सख्त बनाया जाए। आतंकवाद विरोधी इन्वेस्टिगेशन करने वाली सभी संस्थाओं को मजबूत किया जाए और इसमें दोष सिद्धि के प्रमाण को 100% करने का लक्ष्य रखा जाए। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद की समस्या से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर निपटेंगी। कुछ क्षेत्र अभी भी वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित है, मगर मुझे पूरा विश्वास है भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मिलकर यहां से भी वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में हमें पूरी सफलता मिलेगी, इसका मुझे विश्वास है। हिंसक घटनाओं में 50% की कमी आई है, मौतों में 66% की, सुरक्षा बलों के मृत्यु में 71% की और आत्मसमर्पण में 140% की वृद्धि हुई। यही बताता है कि चारों मानकों में हमने बहुत अच्छा सफलता प्राप्त किया है। भारत सरकार, जहां तक वामपंथी उग्रवाद और टेररिज्म का सवाल है, राज्य सरकारों का सहयोग लेती भी है, राज्य सरकारों को सहयोग देती भी है, क्योंकि ये लड़ाई कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार विशेष के सामने नहीं है। ये लड़ाई मानवता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश का अर्थतंत्र के खिलाफ है। जब तक वामपंथी उग्रवाद समाप्त नहीं होता, वहां पर विकास नहीं पहुंच सकता। जब तक वहां विकास नहीं होता, वहां के लोगों का भला नहीं हो सकता। एनआईए भवन के उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले श्री शाह के रायपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रायपुर प्रवास के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई पुस्तक मोदी@20 पर आधारित सेमिनार में हिस्सा लिया। इस सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी को हर व्यक्ति ने अपने अपने नजरिए से देखा है। उनके कार्य से देश में सकारात्मक परिवर्तन आया है। लोग ऐसे थे जिनके घर में ना बैंक अकाउंट था, ना लाइट थी, किसी के पास घर ही नहीं था, शौचालय नहीं था, गैस नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, खाने पीने का अनाज नहीं था। ये 60 करोड़ लोगों के लिए बातें होती थी, काम कुछ नहीं होता था। नरेंद्र मोदी आने के बाद पहली बार ये 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर एक सार्थक परिवर्तन दिखाई दे। इस देश के अंदर करोड़ों शौचालय बनना आज किसी विकासशील देश के लिए या पढ़े लिखे लोगों के लिए, यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे होंगे, इंजीनियर भी बैठे होंगे, क्या आप शौचालय की बात करते हो, मगर जिसके घर में शौचालय न हो, इसकी तकलीफ जिसके घर में शौचालय है वो नहीं समझ सकता। विशेषकर माताओं और बहनों को सम्मान देने का काम है। कई करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास घर ही नहीं, कई करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में आजादी के 75 साल के बाद भी बिजली कभी पहुंची नहीं। कई करोड़ लोग ऐसे थे जो घर में चूल्हे पर कंडे और टहनियां जलाकर धुएं से भरे हुए घर के अंदर अपना खाना पकाते थे। कई करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास इलाज का कोई रास्ता नहीं थे। सारी सुविधाएं एक 8 साल के अंतराल में एक नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति ने कर दी। इसका कारण इस पुस्तक में श्री शाह द्वारा लिखित आलेख भी शामिल किया गया है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। In the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति NV रमणा का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल 74 दिन का होगा। न्यायमूर्ति ललित ने पहले कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं और वे प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल में कुछ प्रमुख मामलों को भी निपटाएंगे। पहले वे 3 तलाक मामले के ऐतिहासिक निर्णय में शामिल रहे हैं। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने विधि महाविद्यालय मुंबई से पढ़ाई की और आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पोरा तिहार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेती किसानी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रतीक पोरा तिहार की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ धन धान्य से भरपूर रहे और हमारे पशुधन हमारी तरक्की में सहायक बने रहें। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित तीजा पोरा उत्सव में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया। उत्सव में लोक गायिका और खैरागढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर ने तोरमन कैसे लागे राजा गीत से उत्सव को और खास बनाया। इस दौरान छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार साज सज्जा के साथ स्थानीय खेलों का आयोजन किया गया और सवाल जवाब भी किए गए। इसके बाद स्थानीय कलाकारों और नर्तक दलों की प्रस्तुति ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखेर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने रायपुर प्रवास के दौरान पोरा तिहार में हिस्सा लिया। उन्होंने बैल जोड़ी की पूजा की। श्री शाह ने प्रदेशवासियों को तीजा पोरा की शुभकामनाएं भी दी।
वहीं प्रदेश भर में पोरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मिट्टी के बैल और खिलौनों की पूजा की जा रही है। भादो माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले इस त्योहार को किसान धूमधाम से मनाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को देश भर में दिव्यांगों के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में दुर्ग और कोरबा जिले में भी शिविर का आयोजन किया जाएगा। सांसद सरोज पांडे ने दुर्ग में पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश भर में 75 स्थानों पर इस तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में दिव्यांगों के अलावा बुजुर्गों और बच्चों को सहायक उपकरणों का वितरण होगा। रजिस्ट्री पंजीकरण नहीं हो पाया है जिनका, वो अपना आधार कार्ड लेकर आए, लेकिन जिनकी विकलांगता है उनके लिए पंजीकरण जरूरी है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं जो आ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते हैं तो उस तारीख को वो अपना आधार कार्ड लेकर आए और इस फ़ोन नंबर पर 210197 इस फ़ोन नंबर पर वो अपना नाम नोट करा दें और उस तारीख को अपना आधार कार्ड लेकर आए। डॉक्टर सरोज पांडे ने बताया कि इसके लिए 1 और 2 सितंबर को पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जाएगा और फिर 17 सितंबर को शिविर में सहायक उपकरणों का मुफ्त वितरण किया जाएगा। शिविर में दिव्यांगों को व्हीलचेयर, ट्राइसिकल, रोलेटर, वॉकर, मोबाइल स्टैंड, पैरेलल बार, फ्लोर सेट, बॉक्स सेट, श्रवण यंत्र सहित अनेक उपकरण बांटे जाएंगे। प्रदेश के कर्मचारी इन दिनों अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। सभी जिला मुख्यालयों में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मुंगेली जिले में भी छत्तीसगढ़ अधिकारी और कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में मशाल रैली निकाली। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में बढ़ोतरी उनकी प्रमुख मांगे हैं। तिथि से महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता, इसके सरकार से कुछ भी नहीं चाहते। ये विरोध दर्ज करने का एक तरीका है कि सरकार को जगाने के लिए, ताकि मशाल रैली को देखकर उनमें आत्मचेतना है और हमारी मांग को अति शीघ्र वो पूरा कर दे। हमको भी खराब लगता है कि हम बच्चों का नुकसान करके यहाँ सड़क पर बैठे अपनी मांग के लिए बैठे हैं। अभी भी हम लोग 6% पीछे हैं और हमारी मांग अभी भी 34% के लिए और 7वें वेतनमान के अनुसार जो HRA है उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्प है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी भी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा में संविदा कर्मचारियों ने तिरंगा रैली निकाली। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अग्निपथ योजना के तहत महिला सैन्य पुलिस रैली 19 से 22 अक्टूबर तक जबलपुर में आयोजित की जाएगी। अग्निवीर महिला रैली के लिए www.joinindianarmy.nic.in पर 7 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 0761 260 7637 पर संपर्क किया जा सकता है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के मुताबिक अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर योजना देश के युवाओं को सेना में शामिल होने और मातृभूमि की सेवा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज नवा रायपुर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को आज भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार पोरा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने दी शुभकामनाएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।